हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 27वां सेशन है करंट अफेयर्स का और आज हम पढ़ने वाले हैं डीआरडीओ के द्वारा जितना भी कोरोना से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है वो सब हम आज देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बाकी सारी जगह की टेक्नोलॉजी देखी थी। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, पर 2 बार आपको क्लास देखनी है, 1-2 बार पीडीएफ देखनी है, इतने में आप पेपर में करने लायक हो जाओगे। ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के जिन चीजों के नाम रखे जाते हैं, जो अपने आप में, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों के क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो उनको अगर आप याद करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को याद करेंगे तो हो जाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं मोबाइल लैब से। डीआरडीओ के द्वारा ये MVRDL नाम की मोबाइल लैब बनाई गई है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये देश को समर्पित की गई थी मोबाइल लैब। इसका नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। मोबाइल मतलब कि इधर उधर मूव करने वाली लैब है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लैब के अंदर का हिस्सा है। ऐसे ये लैब है जो कि उठाकर दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। वायरोलॉजी की लैब है, मतलब वायरस की टेस्टिंग करती है। रिसर्च और डायग्नोस्टिक मतलब जांच भी करती है, टेस्टिंग भी करती है। आरसीआई डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है, पहली अपने आप के तरीके की है। स्पीड अप दी कोविड-19 स्क्रीनिंग एंड आर&डी एक्टिविटीज। बेसिकली कोविड-19 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि टेस्टिंग ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए और रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये मोबाइल लैब बनाई गई है। नाम इसका थोड़ा सा बड़ा है, MVRDL भी आपसे पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट फॉर्म की लॉन्ग फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई लैब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे आए, जैसे MVRDL है बिल्कुल वैसे ही परख नाम की भी एक लैब बनाई गई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। परख नाम की ये जो लैब है, ये आप देख सकते हैं ट्रक टाइप पे माउंटेड है ये लैब। अंदर से अगेन वैसी ही है जिसमें टेस्टिंग वगैरह हो सकती है। तो ये BSL-3 लैब है। BSL का मतलब होता है बायो सेफ्टी के मानक जो है, बायो सेफ्टी लेवल 3। बायो सेफ्टी लेवल ये लिखा हुआ, बायो सेफ्टी लेवल क्लास 3 का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, जीवाणु विषाणु इस लैब के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो मोबाइल लैब है, BSL-3 लैब है कोविड सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। जो MVRDL लैब थी ये स्क्रीनिंग भी करती थी, सैंपल्स भी करती थी और रिसर्च भी होती थी इसके अंदर, लेकिन परख एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। परख करते हैं, टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, एक ही मतलब है। तो बायो सेफ्टी 3 लेवल है, यही आपको याद रखना है कि इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो है वगैरह, ये आगे की एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है इसके अंदर, पर वो आपके काम की नहीं है। आपका काम क्या है? MVRDL नाम की एक लैब है और एक परख नाम की लैब है। ये दोनों ही मोबाइल लैब्स हैं जो डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई हैं। आगे आए, रोबोट की बात करें जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, तो सेवक नाम का रोबोट बनाया गया है। रोबोट्स हमने कल बात की थी, बहुत सारे रोबोट्स की हमने बात की थी, उनमें से एक अब सेवक भी आप जोड़ लीजिए। ये जो सेवक है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया रोबोट है। टेली संचालित है, मतलब फोन से इसको संचालित किया जा सकता है। ये इसके अंदर कैमरा और ऑडियो वीडियो का पूरा सिस्टम है और इसके ऊपर आप दवाइयाँ और खाना पीना जो भी रखना है वो रख कर भेज सकते हो, ताकि जो अस्पताल कर्मचारी हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको कोरोना से संक्रमण ना हो। यस, तो ये 2 लैब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पक्का आपके किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। MVRDL, परख और सेवक। सैंपल कलेक्शन के लिए कोवसैक नाम का एक ये एरिया बनाया गया है। ये जो आप फोटो देख रहे होंगे, एक बॉक्स सा है जिसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसके अंदर से ऐसे दस्ताने निकले होते हैं, तो दोनों हाथ वो निकाल सकता है और स्वाब सी होते हैं, स्वाब मतलब रुई के फोए होते हैं जिससे टेस्टिंग की जाती है कोविड की। तो कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, तो कोविड-19 का सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्पेशल कियोस्क बनाया गया है कोवसैक नाम का। ये कोवसैक किसने बनाया है ये आपसे पूछा जा सकता है, और कोवसैक क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सब कुछ हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क कोवसैक बनाया गया है, हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाता है और इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं, जो लगता है हमें इन्फेक्टेड है, उनकी सबकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। कोवसैक है, ऐसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए 3 अलग अलग एरियाज बनाए हैं।
कोवसैक के बाद दूसरा है विस्क। विस्क क्या है? वॉक इन स्वाब कलेक्शन कियोस्क। स्वाब बोलते हैं रुई के फोए को, जो आपने जैसे कान में मारने का जो रुई का फोआ आता है, ईयरबड बोलते हैं जिसको, वैसा सा ही कोविड के लिए भी आता है। एक आपके गले में से लेते हैं वो थोड़ा सा सलाइवा, और एक आपके नाक के अंदर से लेते हैं थोड़ा ऊपर से। दोनों जगह पे कोविड पाया जाता है, मतलब कोविड संक्रमण पेशेंट में पाया जाता है कोविड वहां पर। तो स्वाब को कलेक्ट करने के लिए कियोस्क बनाया गया है जो कि वॉक इन है। वॉक इन का मतलब क्या है? ये जो था ये तो प्लास्टिक का पूरा अंदर पैक होना पड़ेगा। इसके अंदर आप देखो तो यहां पर ये बॉक्स के अंदर से ही अगेन टेस्टिंग हो जाती है। दोनों दस्ताने दे रखे हैं और पीछे प्लास्टिक के कर्टेन्स हैं इसके अंदर। तो कर्टेन्स है इसलिए मूव करना इसको थोड़ा सा आसान हो जाता है। विस्क को मूव करना आसान है, पर अगेन ये मूव करना आसान है नहीं है, प्लास्टिक है, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। नाम आपसे पूछ सकते हैं। विस्क नाम है वॉक इन स्वाब कलेक्शन कियोस्क और कोवसैक नाम है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। दोनों ही किसके द्वारा बनाए गए हैं? DRDO के द्वारा। और तीसरा जो है वो है वर्बसैक। ये जो वर्बसैक है अगेन दस्ताने बाहर निकले हुए हैं, ऐसे प्लास्टिक का एक पूरा इंक्लोजर है। वर्बसैक क्या होता है? वर्सेटाइल बॉडी सैनिटाइजेशन कियोस्क। तो बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए कियोस्क है। फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक है इसके अंदर, और अगेन ये भी सैंपल कलेक्शन के काम लिया जा सकता है। तो ये 3 सैंपल कलेक्शन के लिए बनाए गए हैं, कोवसैक, विस्क और वर्बसैक। इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है। कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क कोवसैक है, वॉक इन स्वाब कलेक्शन कियोस्क विस्क है, और वर्सेटाइल बॉडी सैनिटाइजेशन कियोस्क वर्बसैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, इनमें से कुछ भी एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक ही आएगा, पर एक एक नंबर बूंद बूंद से हमें घड़ा भरना है। सैनिटाइज करने के लिए बहुत कुछ बनाया गया है। सैनिटाइज 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो सैनिटाइज होता है आप अल्कोहल का ऐसे धुआं धुआं सा कर देते हो, मिस्ट कर देते हो पानी और अल्कोहल का, तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं हवा के अंदर या किसी चीज के ऊपर, जो कोरोना होता है वो उस अल्कोहल से रिएक्ट करके मर जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है अल्ट्रा वायलेट से, यूवी रेज जब पड़ती है तो वो भी कोरोना को मार सकती हैं। और तीसरा होता है हीट से या माइक्रोवेव से, उन सब से भी होता है। तो तीनों ही तरीके के अलग अलग सैनिटाइजिंग डिवाइसेस बनाए गए हैं। जैसे इसका नाम है स्वागतम। ये जो स्वागतम है, स्वागतम की फुल फॉर्म है सैनिटाइजर विद अटेंडेंस गियर एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो ये आप देख रहे हैं, स्वागतम एक्चुअली नॉन कॉन्टैक्ट कार्ड बेस्ड अटेंडेंस है और टेम्परेचर मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद सैनिटाइजर डिस्पर्जर। तो कहीं पे भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो सारा कुछ कोविड से रिलेटेड जो भी करने की जरूरत पड़ती है वो वेलकम एक मशीन आप लगा सकते हो, स्वागतम, जो DRDO के द्वारा डेवलप है। ये मशीन क्या क्या करती है? एक तो सैनिटाइजर देती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड बेस्ड अटेंडेंस है, तो जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कार्ड दिखाकर अटेंडेंस होती है, तो इसमें भी आप कार्ड से अटेंडेंस करवा सकते हो, और वहां पे जब आप अटेंडेंस कराओगे तो वहां पे आपको सैनिटाइजर भी ये दे देगी। साथ ही ये आपका इंफ्रारेड के जरिए टेम्परेचर भी ले लेगी। तो सारा कुछ एक साथ हो गया, आपकी अटेंडेंस भी चेक हो गई, आपको सैनिटाइज भी कर दिया और आपका टेम्परेचर भी ले लिया। तीनों काम एक साथ करने वाली ये मशीन है स्वागतम। आप कॉमन सेंस लगा के रखो, स्वागतम कब बोलते हो? गेट के ऊपर, और गेट के ऊपर मशीन लगेगी, ये तीनों चीजें करेगी। क्या क्या? ये अटेंडेंस भी लेगी आपकी, टेम्परेचर भी नापेगी और सैनिटाइज भी करेगी आपके हाथों को। तो ये स्वागतम नाम का फुल फॉर्म क्या है? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर है, अटेंडेंस गियर भी है और टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी है। तो सैनिटाइजर ऐसे हो गया विद अटेंडेंस गियर एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो बहुत आसानी से आप ये नाम याद रख सकते हैं। आगे आए, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट्स बहुत सारी बनाई गई हैं, आजकल बहुत सारी ने बना ली हैं, लेकिन DRDO ने भी बनाई है। अब ये जैसे स्लाइड जो है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पेपर बनाने वाले को क्या चाहिए? कोई एक नाम चाहिए। ऐसे जो पूरा बड़े बड़े ऐसे नाम होते हैं, ऐसे नाम पर क्वेश्चन कम पूछा जाता है। आपसे वो स्वागतम पूछ सकता है, स्वागतम पेपर में पूछने में इजी लगता है और बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। वो आपसे वर्बसैक या कियोस्क या कोवसैक या फिर सेवक, ये सब पूछ सकता है। जिसका नाम होता है वो पूछना आसान होता है। अब हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट है, हाँ जी ठीक है बनाई होगी, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते।
आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब उसका नाम होता है, जब वो थोड़ा प्रचलित होता है, तभी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बढ़ते हैं। लेकिन बनाए इन्होंने ये भी है डीआरडीओ ने। आगे आए ORCS। ये ORCS क्या है जी? ओजोनेटेड रेडिकल कन्फाइंड स्पेस डिसइंफेक्शन यूनिट। ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस जैसा कि आप जानते हैं धरती के चारों ओर एक ओजोन की परत है। ओजोन गैस की अगर कम सांद्रता हो और वो फैला दी जाए एक रूम के अंदर, तो ऐसा पाया गया है कि ओजोन गैस भी कोरोना को मार सकती है। तो ओजोन गैस की सहायता से आप कमरे को डिसइंफेक्ट, कीटाणु शोधन उसका कर सकते हो। तो उसके लिए भी डीआरडीओ ने ये एक ओजोनेटेड ORCS बनाया, ओजोनेटेड रेडिकल कन्फाइंड स्पेस सैनिटाइजेशन यूनिट। ये जो है इसको इसमें कन्फाइंड एरिया का मतलब क्या है? जो एरिया एनक्लोज है, जैसे एक बंद कमरा है उसके अंदर आप ये मशीन रख के चला दो तो ये बढ़िया उसको एकदम कीटाणु शोधन कर देगी। ऑटोमेटेड है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, ओजोन ट्रीटमेंट करती है, कम सांद्रता में ओजोन कॉन्सेंट्रेशन कम रखती है, बहुत ज्यादा नहीं रखती क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो कम सांद्रता में ओजोन फैला देती है रूम के अंदर, उससे कोरोना मर जाता है और बाद में फिर वो निकाली जा सकती है। यस, नाम क्या है? ओजोनेटेड रेडिकल कन्फाइंड स्पेस डिसइंफेक्शन यूनिट, ORCS। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? पीपीपी और बाकी के मटेरियल को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ, ये देखेंगे अल्ट्रा स्वच्छ, ये नाम लिखा हुआ है डीआरडीओ मेक इन इंडिया। तो ऐसे एक फ्रिज टाइप सा है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा पीपी लटका सकते हैं और आपका बाकी का जो सामान है डॉक्टर वॉक्टर के लिए वो सब रख सकते हैं। और इसको बंद कर दो, ये अल्ट्रा वायलेट रेज से आपके पीपी को और सारे सामान को स्वच्छ कर देगा। पीपीई की मात्रा, पीपीई क्या होता है? फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। पर्सनल, मैंने पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ध्यान देना, अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो यहां पर जो है वो पर्सनल लिखा हुआ आएगा एक ऑप्शन के अंदर, एक ऑप्शन के अंदर PERSONAL लिखा हुआ आएगा। ये गलत उत्तर है, NNEL वाला सही उत्तर है। यस, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है पीपीई, उसको साफ करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ ये नाम से बनाई गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा स्वच्छ क्या है या अल्ट्रा स्वच्छ किसने बनाया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे आए यूवी की और बात करें, ध्रुव्स, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार न्यूज में आया था। ध्रुव्स क्या है? डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ ने बनाया तो डिफेंस रिसर्च हो गया। अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। तो यूवी भी समझ में आ रहा है, डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ का डीआर ले लिया, यूवी का यूवी है और एस से सैनिटाइजर है। तो ध्रुव्स क्या है? अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर है, बॉक्सा है, इसको खोलो, इसके अंदर अपना सामान रखो, बॉक्स बंद कर दो और वो ऑटोमेटिकली यूवी रेज से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अच्छी बात क्या है? फेल सेफ डिजाइन है। अगर गेट गलती से खुला रहेगा, देखो यूवी रेज क्या हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए लोग सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं स्किन पे क्योंकि यूवी रेज ना पड़े। तो यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए ओजोन परत जो है वो यूवी रेज को ही रोकती है। ये सब आपको पता होगा, बाकी फिजिक्स में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो यूवी रेज हैं ये हम तक ना पहुंचे, इसलिए फेल सेफ डिजाइन है कि अगर डब्बा बंद नहीं होगा तो यूवी इसकी चालू नहीं होगी। तो सैनिटाइजर कैबिनेट है, डीआर से डिफेंस रिसर्च, यूवी से यूवी अल्ट्रा वायलेट और एस से सैनिटाइजर। ध्रुव्स बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, नोट्स क्लीन, कम चांस है, नाम में ही पता है, नोट को क्लीन करने के लिए नोट स्क्रीन, ऊपर से नोट डालो, नीचे से यूवी टेस्ट होके और गिनती भी हो जाती है और नोट साफ भी हो जाते हैं, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। पेपर डिसइंफेक्टर, अगेन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके बीच में पेपर या कुछ भी रखो और वो साफ हो जाएगा, मतलब कीटाणु शोधन हो जाएगा। पोर्टेबल यूवीसी किलर, कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के। अगेन जैसे आप समझ गए होगे ना, जिसका नाम आता है ना अल्ट्रा स्वच्छ, तो अल्ट्रा स्वच्छ पूछा जा सकता है क्या है, पीपीई को साफ करने के लिए या डिसइंफेक्ट कीटाणु शोधन करने के लिए है, जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, ये पूछा जा सकता है। अब यूवीसी वायरस किलर, साफ ही पता है कि यूवीसी का इस्तेमाल करके वायरस को किल करना है, ऐसा डब्बा है, तो कोई नहीं पूछता क्योंकि इसमें नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। यूवी ब्लास्टर, ये पूछा जा सकता है कि यूवी ब्लास्टर किसके द्वारा बनाया गया है। हमने शुद्ध नाम का एक पढ़ा था, आईआईटी मद्रास का, पता नहीं आईआईटी कानपुर का, मैं भी भूल रहा हूं, सॉरी।
शुद्ध पढ़ा था हमने, एक आईआईटी कानपुर का पढ़ा था, आईआईटी कानपुर का शुद्ध था। वैसे ही यूवी ब्लास्टर जो है वो डीआरडीओ का है, बिल्कुल सेम सेम सा है। ये यूवी ब्लास्टर है, उसका भी बिल्कुल सेम सा डिजाइन था। तो एरिया यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम है, इसको रूम में रख दो जैसे वो ओजोन से करता था। ओआरसीएस जो था हमारा, ये जो ओआरसीएस है ये भी रूम को करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, सारे रूम में ओजोन फैलाकर कीटाणु को मारेगा। लेकिन ये जो यूवी ब्लास्टर है ये क्या करेगा, यूवी लाइट से पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, कीटाणु शोधन उसका करेगा। चाहे ऑफिस हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वायरस फॉल्कन, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% चांस है पूछा जाना चाहिए। वायरस फैल्कन, क्योंकि नाम बड़ा सही है। वायरस फैल्कन जो है वो HVAC के लिए है। HVAC क्या होता है जी? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जहां पर बहुत ठंड पड़ती है वहां पर बिल्डिंग्स के अंदर ऑटोमेटिक हीटिंग होती है, जहां पर गर्मियां होती है वहां पे सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं। आपको पता ही है ये बातें, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में एसी लगे होते हैं सेंट्रलाइज्ड। आप गर्मी से अंदर जाते हो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। और साथ में वेंटिलेशन होता है, ताकि ऑब्वियस सी बात है इतना घुटन हो जाएगा क्योंकि नेचुरल एयर पास नहीं कर पा रही है। तो ये HVAC सिस्टम्स कहलाते हैं। इनके अंदर भी जैसे अब कोई कोरोना वाला व्यक्ति अंदर गया तो वो छींकेगा, कुछ भी करेगा, तो वो हवा तो पूरी वही है, तो वही हवा घूम के वापस आ रही है, तो उसके अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ना फैले इसके लिए वायरस फैल्कन नाम का ये UVC बेस्ड एक चीज़ बनाई गई है, एक मशीन बनाई गई है DRDO के द्वारा। ये मशीन क्या करती है, HVAC को, हीटिंग को, वेंटिलेशन को या फिर कूलिंग के लिए, जो भी AC है आपका, एयर कंडीशनिंग है, ऐसे सिस्टम को ये डिसइंफेक्ट करती है यूवी की सहायता से। इसके अंदर आप डीएक्टिवेट कर देते हो, चाहे वो फिल्टर यूनिट हो, कूलिंग कॉइल हो, मतलब हर चीज़ जो भी होती है ना, वो उसमें ये मशीन आप लगा लो, उसके हर हिस्से को वो ये डिसइंफेक्ट कर देती है और हवा जो है वो डिसइंफेक्ट होकर ही बाहर निकलती है। तो वायरस फाल्कन, क्योंकि नाम बहुत गजब है इसलिए पूछा जा सकता है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। HVAC क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। वायरस फाल्कन ये क्या है, मशीन का नाम है और DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये 3 ही चीजें आपको याद रखनी है, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो सिर्फ आपके लिए है, वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यस, आगे आए जी। UVC LED हैंड हेल्ड रिचार्जेबल सैनिटाइजेशन डिवाइस। एक रिचार्जेबल भी डिवाइस बनाया, लिथियम आयन, जैसे फोन में बैटरी है वैसे बैटरी है, इसको खोलो, इसके अंदर सामान डालो, इसको बंद कर दो, चार्जर साथ में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे आए, UV सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड, ये हो गया, ये उसी का है, वो स्मॉल पेन वाला था। इसके अंदर भी बॉक्स है, ये भी अगेन क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं यूवी की, ये UVC लाइट है। कौन सी लाइट है? UVC लाइट है, और इसकी वेवलेंथ जो है वो 254 नैनोमीटर होती है। जितना भी DRDO के द्वारा या कोई भी यूवी का इस्तेमाल सामान बना रहा है डिसइंफेक्शन के लिए, कीटाणु शोधन के लिए, वो UVC का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है जी? UVC का, जिसकी तरंग दैर्घ्य, मेरे को नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेवलेंथ आप समझते ही होंगे। ये वेवलेंथ 100% पूछी जाएगी किसी ना किसी एक एग्जाम के अंदर, 100%। यह भी पूछा जाएगा कि UVC का इस्तेमाल करते हैं, UVC की वेवलेंथ कितनी होती है? 254 नैनोमीटर। ये आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल 100% चांस है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने जितने भी डिवाइसेस बनाए हैं जो UV से कीटाणु को मारते हैं, वो 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करते हैं। यस। ADS जो है ऑटोमेटेड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम। डिसइंफेक्टेंट आप समझते हैं, ADS, ए से ऑटोमेटिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणु शोधन। तो स्वचालित कीटाणु शोधन, कीटाणु नाशक प्रणाली जो है, ये ऐसे व्हीकल के लिए है, बेसिकली किसी भी और सामान के लिए यूज किया जा सकता है। पूरा एक बड़ा सिस्टम है, ट्विन फ्लूइड बेस्ड है और DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर भी मिस्ट होती है, अल्कोहल और वाटर की मिलाकर एक मिस्ट, धुआं क्रिएट कर दिया जाता है। जितना भी आजू बाजू कोई भी कोरोना, कोई भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु कुछ भी लगा होगा, सब कुछ मर जाएगा। यस। ऑटोमेटिक डिसइंफेक्टेड सिस्टम किसके लिए यूज किया गया है? कार्स वगैरह के लिए, या फिर लोग भी इसके अंदर से जा सकते हैं।
पर्सनल के लिए और जर्मी क्लीन नाम की एक चीज यूज की गई है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जर्मी क्लीन जो है वो किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। अब जर्मी क्लीन नाम थोड़ा अच्छा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ड्राई हीट सैनिटाइजेशन है। ड्राई हीट का मतलब क्या होता है? एक तो है भाप जो कि वेट हीट होगी, गर्मी तो है लेकिन वो पानी मिक्स गर्मी है, लेकिन ये ड्राई हीट है। ड्राई हीट का मतलब क्या? 10 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस की एकदम सूखी गर्म हवा छोड़ी जाती है इसके अंदर। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हवा जो छोड़ी जाती है उसकी सहायता से इसके अंदर जो भी सामान होता है वो सारे वायरस उसके ऊपर से मर जाते हैं। तो ड्राई हीट इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है और जर्मी क्लीन इंपॉर्टेंट है। तो जर्मी क्लीन नाम का ये डब्बा है, ये ड्राई हीट का सैनिटाइजेशन डिवाइस है और डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये 3 इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। डीआरडीओ, जर्मी क्लीन, ड्राई हीट। ड्राई हीट जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही कम ऐसा सामान है जो ड्राई हीट बेस्ड है। ज्यादातर या तो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर हम यूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आए पीएसई। पीएसई पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर, अगेन वैसा ही है। इसके अंदर बंदा, ये एम्स के बाहर ये मशीन लगी है तो इसके अंदर से बंदा जाकर आए तो वो मतलब उसके आजू बाजू इसको भी सेम वैसे ही मिस्ट जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना व्हीकल के लिए, तो वैसे ही अल्कोहल और पानी का धुआं ये छोड़ते हैं और इसके अंदर से सारे कीटाणु जीवाणु विषाणु मर जाते हैं। करीब 25 सेकंड तक ये स्प्रे किया जाता है, बस आपको अंदर से चलते जाना है। तो ये नाम पूछा जा सकता है, चांस कम है, पर आप समझते हैं पीएसई पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर मतलब क्या? आप चल के जाओ और सैनिटाइज हो जाओगे। पर्सन, अब अगेन देखो नाम है तो पूछा जा सकता है। पर्सनल सैनिटाइजेशन एनेबलर है ये, वो एनक्लोजर था, ये एनेबलर है। कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, काम भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम बन रहा है ना, एक ऐसे परेशान करके नाम बन रहा है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। एक चैम्बर है, अंदर से जाओगे फॉग जनरेट होएगी, यहाँ पे ऊपर इसके वो लगे होते हैं धुआं और अल्कोहल और पानी का धुआं सा छोड़ने के लिए, धुंध सी छोड़ने के लिए, उससे कीटाणु मर जाते हैं। आगे आए पोर्टेबल बैकपैक एरिया सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट, अगेन सेम सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट है जो पोर्टेबल आप पीठ पे टांग के और उस पर जगह जगह सैनिटाइज कर सकते हो। ये मैंने क्यों डाला है क्या यहाँ पर? क्योंकि इसको बनाने के लिए 1% हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है, HYPO सॉल्यूशन। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। ये भी मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा कि केमिस्ट्री के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको लगेगा केमिस्ट्री के हैं, पर वो एक्चुअली इससे संबंधित हो सकते हैं। तो ये जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ये भी कीटाणुनाशक होता है, तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भी यूज किया जा रहा है। अगर आप जो बैक माउंटेड है जिसमें आपके हाथ में एक नोजल होती है, आप जहां जहां स्प्रे करोगे वहां से सारे जीवाणु कीटाणु मर जाएंगे। व्हीकल के लिए सैनिटाइजेशन इंक्लोजर भी है और व्हीकल के अंदर भी सैनिटाइज करना है तो उसके लिए पाइप से धुआं छोड़ के कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के चांस नहीं है। शूज और कार के मैट्स बनाए गए हैं सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि जूतों के सहारे आप लेके आ सकते हैं। यह भी क्वेश्चन बताने वाला नहीं था, लेकिन इसके अंदर हम बेंजालकोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। बेंजालकोनियम क्लोराइड केमिकल को यूज किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, जिससे वो शूज और मैट्स को बना रही है उस केमिकल को लगाकर, जिससे कि आप उस पर शूज रगड़ते हैं तो वो अपने आप से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, उस पर कोई भी वायरस जिंदा नहीं रहता। सिर्फ ये केमिकल बताने के लिए मैंने ये दिया है आपको। बेंजालकोनियम क्लोराइड इस केमिकल का नाम है, पूछा जा सकता है क्योंकि मजा आता है पेपर बनाने वाले को ऐसे क्वेश्चन पूछने में। इंपॉर्टेंट डिप्को वैन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो डिप्को वैन, देखो एक डिस्पो वैन होता है, जितने भी आपके टीके लगते हैं वो जो सिरिंज होती है वो डिस्पो वैन कंपनी की होती है। तो डिस्पो वैन अलग कंपनी है, वैसी ही कंपनी है डिप्को वैन। ये डिप्को वैन जो है एंटीबॉडी बेस्ड रिसर्च टेस्टिंग है कोविड-19 के लिए। एंटीबॉडी अगेन आपको पिछली क्लास से याद आ रहा होगा कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी जो है वो काम करती है, एंटीबॉडी बनाती है उसको मारने के लिए। तो एंटीबॉडी का पता लगाने का काम करती है डिप्को वैन, डिस्पो वैन नहीं है, डिप्को वैन है, DIPCOVAN। ये वैनगार्ड डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर डीआरडीओ ने ये
तैयार किया है। डिप्कोवैन डीआरडीओ का है, ये आपको याद रखना है, और एंटीबॉडी टेस्टिंग करती है, ये याद रखना है। बस ये 3 ही इंफॉर्मेशन है, डिप्कोवैन, डीआरडीओ, एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोरोना, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम इंफॉर्मेशन देने की, पर इतना कुछ होता है दुनिया के अंदर कि मेरे को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा 1-2 बार ये क्लास ज़रूर देखिएगा, थोड़ा पीडीएफ पे समय ज़रूर बिताइएगा। MOP कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। अगर आप जानते हो तो हमारा एक LCA है, तेजस नाम का, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हमने बात भी की थी इसके बारे में। जो LCA है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर ऑक्सीजन देने का, जो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का तरीका है, वो डीआरडीओ ने बनाया था, और उसी को यूज करके एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी बना दिया है हॉस्पिटल में लगाने के लिए। सस्ता प्लांट है और काफी कारगर है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कम चांस है। आगे है सौर, ये पूछा जा सकता है। सिंगल आउटलेट ऑटोमेटेड रिससिटेटर, जैसे हमने प्राण, प्राणवायु, जीवन, जीवन लाइट, रूहदार, इतने सारे जो पढ़े थे, वैसे ही एक और है जो आपको याद रखना है, वेंटिलेटर। एक तरीके का वेंटिलेटर है ये एग्जैक्टली वेंटिलेटर नहीं कहेंगे, एक तरीके का वेंटिलेटर है, ब्रीदिंग डिवाइस है, ब्रीद करने में हेल्प करता है, ये कह सकते हैं। सौर नाम का जो वेंटिलेटर है, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये डीआरडीओ की मैं आपको बता दूं बहुत सारी लैब्स हैं, तो मैंने जान करके ये नहीं बताया आपको ये कौन सी लैब के द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो लिटरली इतनी जानकारी हो जाती कि आपसे याद ही नहीं होती। जो चीज़ याद ही नहीं होगी वो बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए नाम डीआरडीओ इतना ही चांस है। मेरे को जहां तक लगता है रेलवे के अंदर इससे आगे डीप में नहीं पूछेंगे। तो सौर नाम का वेंटिलेटर बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, सिंगल आउटलेट ऑटोमेटेड रिससिटेटर। क्या नाम है जी? सिंगल आउटलेट ऑटोमेटेड रिससिटेटर। रिससिटेटर बोलते हैं दोबारा से जान डाल देता है, जो उसको रिससिटेट करना बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, रिवाइव, रिससिटेट। रिससिटेटर ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित है, सिंगल आउटलेट मतलब एक ही आउटलेट है उसका, 2 आउटलेट नहीं है। यस। तारन, तारन जो है वो सेफ पैसेज पेशेंट ट्रांसफर सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्योंकि ऐसा कुछ और किसी ने नहीं बनाया, ये दिमाग डीआरडीओ ने लगाया कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो रास्ते में सबको कोरोना कराते हुए जाएगा, तो ऐसा ना हो उसके लिए ऐसे एक शील्ड सी बना दी गई है, उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, व्हील चेयर के ऊपर वो पूरा सिस्टम है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का कोई भी बीमारी होगी तो वो बाहर नहीं जा सकती। ये तारन नाम का सिस्टम है, सेफ पैसेज पेशेंट ट्रांसफर सिस्टम। पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, और सेफ पैसेज है। पेशेंट भी सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर वाले ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया ऐसा। इंडिया में अगेन जुगाड़ जो है वो इंडिया में ये बनाया गया है ताकि पेशेंट से बाकियों को दिक्कत ना हो। यस। अब हम ये जो बात करने हैं, 2-4 की हम और बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक डायट नाम का संस्थान है पुणे के अंदर, डायट नाम की एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो डायट है ये डीआरडीओ के अंडर आता है, लेकिन इसने भी काफी कुछ बनाया है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसने 2-3 जो चीजें बनाई है, ए से उनका नाम रखा है, तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि ए से नाम किसका था, डायट पुणे वालों का था। तो एक तो इन्होंने आश्रय बनाया है कि चिकित्सा के दौरान आप पेशेंट को अलग रख सकते हो। आश्रय मतलब घर होता है, तो पेशेंट का घर बनाया, उसका नाम आश्रय रख दिया, याद रह जाएगा जी। ए से है आश्रय, डायट पुणे के द्वारा बनाया गया है। डायट क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि डीआरडीओ के तहत काम करता है। दूसरा अतुल्य। अतुल्य जो है वो डीआरडीओ के तहत डायट द्वारा है, एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर का मतलब क्या? इसके अंदर आप कोई भी सामान रखोगे, माइक्रोवेव से वो क्या करेगा, गर्मी जनरेट करेगा, और वो जीवाणु विषाणु को मार देगा, वायरस को मार देगा, कोरोना को मार देगा। तो माइक्रोवेव स्टरलाइजर अगेन अतुल्य। देखो, आश्रय घर हो गया, अतुल्य मतलब उसको बेटर बना दे रहा है, वो तुलना ही नहीं कर पाओगे, इतना सुंदर बन जाएगा कि पहले तो कोरोना था, अब कोरोना नहीं है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर है एक। तीसरा सुमेरु पैक्स, नहीं, तीसरा अनन्या है। पहले अनन्या देख लें। अनन्या भी अगेन डायट पुणे के द्वारा बनाया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। ये एक स्प्रे है। अनन्या जो है
वो एक स्प्रे है। ये स्प्रे डिसइंफेक्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की है। ये जिस पे भी आप छिड़काव करोगे वो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अनन्या नाम का ये बनाया गया है। ये 3 चीजें मेन है डाइट पुणे की: आश्रय, अतुल्य माइक्रोवेव से, आश्रय घर, और एक अनन्या जो है वो एक स्प्रे है। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक और जबरदस्त चीज, अलग चीज जो बनाई, जो किसी ने नहीं बनाई, ये मतलब जरूरत का इस्तेमाल रखा गया, ध्यान रखा गया। देखो ये जो फोटो है, ये फोटो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोटो उस व्यक्ति की है जिसने 5-7 घंटे पीपीई पहनी। तो पीपीई में क्या होता है कि कीटाणु तो नहीं जा रहा पर हवा भी नहीं जा रही, हवा नहीं जा रही तो अंदर बंदा, जून जुलाई के महीने चल रहे थे तो अंदर पसीना पसीन होके बंदे की जान निकल जाती थी। वो पहले काम नहीं हो रहा, उससे 20-20 घंटे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये सुमेरु पैक्स नाम की एक चीज बनाई गई। ये सुमेरु पैक्स क्या बनाया गया, ये एयर फिल्टर सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे पीपीई के अंदर एयर सप्लाई और एयर निकालने का और एयर का मतलब प्रवाह जो है वो सही कर देता है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल पसीना आता है और आप 10% तक थकते हो उसके बाद। तो सुमेरु पैक्स जो है वो पीपीई हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जितने भी थे उनको सहयोग प्रोवाइड करने के लिए डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स बनाया। बिल्कुल मेरे को ऐसे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? ये जुगाड़ वाले जितनी चीजें होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भारत में ही होती है, ये और कहीं नहीं होती, और ये बहुत ही अच्छी चीज बनाई है और ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो क्या क्या बता दिया मैंने? अनन्या, अतुल्य और आश्रय, ये 3 तो डाइट के बना दिए। सुमेरु पैक्स एक बताया आपको, जुगाड़ी, और एक तारन बताया। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज काफी कुछ पढ़ा है, इंपॉर्टेंट इसमें से ढूंढ लीजिएगा आप। ज्यादातर चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है। आप 1-2 बार क्लास देखिए, पीडीएफ से पढ़िए। आपका ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।